हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर की घड़ी में आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का कुछ न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल से आपको हम अवगत कराएंगे किस तरह का क्वेश्चन होते हैं इस थ्योरी से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर सक्सेस स्टोरी आप लिख रहे हैं, सफलता के नियम की सफलता हमको आना है, तो किस तरह से। सबसे पहला है कि बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि हर एक वे में जितना भी पढ़ लें, लेकिन आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं किए, आप कितना भी टॉपिक को जितना जल्दी पढ़ लें, उससे वे मतलब नहीं है। आप जो पढ़े उसको आप कितने कॉन्शसनेस करके रख रहे हैं अपनी ओर, स्टोर करके, यानी बार बार रिपीट करना है और न्यूमेरिकल को बार बार बनाइए। वहाँ से आपके पास जितना भी थ्योरी है वो भी स्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला को रट लिए और वो याद रहेगा। आप इस प्रॉब्लम को बार बार बनाइए कि ताकि मेरा फॉर्मूला भी याद हो जाए। जैसे इफ r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r3 प्लस r, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। यहाँ पे दो कंसेप्ट। व्हाट इज r? इंस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस हो गया। r1 r2 r3 क्या है? क्या है? ये इन सर्किल है, तो दूसरा है स्क्राइब्ड सर्किल, जो किसी साइड से कनेक्टेड हो और कोई दो साइड को हम प्रोड्यूस करके आगे बढ़ाते हैं, तो उस तरह का सर्किल का फॉर्मेशन होता है एस्क्राइब सर्किल रेडियस, जहां r1 इज द ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ ए, r2 ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ बी और r3 इज द ऑपोजिट ऑफ द एंगल सी। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, अगर कोई तो तीन वर्टिसेस आपका ट्रायंगल है, तीन वर्टेक्स ए बी सी, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आइए। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेकर चलते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है क्या कि r1 माइनस r इज इक्वल टू r2 प्लस r3, ऐसा कह सकते हैं। तो r1 बराबर, यदि डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, s इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो r1 इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा बाई एस माइनस ए। r2 इज इक्वल टू आप पढ़े हैं डेल्टा बाई एस माइनस बी, और r3 इज इक्वल टू जानते हैं डेल्टा बाई एस माइनस सी, और r तो आप जानते हैं डेल्टा बाई सेमी पेरीमीटर डेल्टा बाई एस। तो यहाँ से हम अगर करते हैं फॉर्मूला के तौर पे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस ए, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s हो गया ये एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस सी। अब यहाँ से हमने इसका LCM ले लिया, s इंटू एस माइनस ए, और डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको हम कॉमन ले लिए। ये कैंसिल आउट होगा, ये यहाँ पे जाएगा s माइनस, और ये हो जाएगा s माइनस ए। इसमें आप s माइनस बी और s माइनस सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको कॉमन ले लिए, ये कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई s माइनस सी प्लस s माइनस बी, इसको हम कैंसिल कर दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ से s क्या होगा? s क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, s माइनस एस प्लस ए, और ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू s और s 2s, और ये माइनस इसको b प्लस सी डिवाइडेड बाई s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसके अगले स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से s तो ये कैंसिल हो गया। अब आइए, ये a डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए, और 2s इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। चूंकि 2s इज इक्वल टू हम जानते हैं a जोड़ b जोड़ c, ये होगा माइनस सी डिवाइडेड बाई s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ से b और c को कैंसिल कर दीजिए।
तो क्या मिला यहाँ से, देखिए ए एस इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए से ए को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद कंजुगेट कर दीजिए, ये इस साइड और ये इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, यानी एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए। ये आपकी बात को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। अब देखिए इसको नोट पहले कर ले, बस कुछ नहीं है, इसको बस कैलकुलेशन ही करना है। इससे मल्टीप्लाई किया, ये एस स्क्वायर हुआ, इसके साथ माइनस एस सी, ये माइनस एस बी और माइनस माइनस प्लस बी सी। आर एच एस में आइए, एस इंटू एस एस स्क्वायर माइनस ए एस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ये अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो मेरा टर्म है माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एस सी प्लस एस बी, आइए माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस ए एस। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया एस बी प्लस एस सी माइनस, या इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये होगा माइनस ए एस इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ से एस को कॉमन ले लेते हैं, एस यदि हम कॉमन ले लेते हैं एस तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू बी सी। एस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज द सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस सी प्लस ए बाई टू, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ से इसको हम कर सकते हैं बी प्लस सी प्लस ए और इंटू बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2bc। अब यहाँ से इसको एक साइड, इसको एक साथ हम कर लेते हैं, तो ये जो मेरा टर्म है बी प्लस सी माइनस ए, और इसको कर दें बी प्लस सी और एक होगा प्लस ए इज इक्वल टू 2bc। अब इसको हम फॉर्मूला तौर पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि b प्लस सी माइनस ए या b प्लस सी प्लस ए, यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc। इसको फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc। अब यहाँ से आप आ जाइए 2bc से 2bc कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इस तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। ये अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अगर ये A है इसका मतलब साइड लेंथ A, अगर B है साइड लेंथ B, और ये C है साइड लेंथ C, यानी दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ कि एक ट्रायंगल जिसका कोण यानी कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना था कि यदि R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे इसको तो प्रूव कर दिए, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बड़े एग्जामिनेशन में यदि आप जा रहे हैं तो उस एग्जाम में वहाँ पे नोट पॉइंट करके इसको नोटेबल या रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लिख दें कि इफ R रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल स्मॉल r रेडियस ऑफ इन सर्किल और एस्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस यदि R1 R2 R3 है, तो यदि R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R, देन एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हैं ये फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बड़े
एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद कर सकते हैं कि यदि R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R हो गया, देन एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कह सकते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नोट करें। अब अगले न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल आपके पास है और इसको भी हम प्रूफ करेंगे और नोटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे कि मस्ट बी रिमेंबर फॉर बड़े टाइप का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग हो, चाहे आप IIT में जाना चाह रहे हैं या AIEEE, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमेम्बरिंग कि अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मिला उसको मार दे। यानी कहने का मतलब है कि यदि R1, R2, R3 एक्स रेडियाई ऑफ ए ट्रायंगल है और वो अगर HP में दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उसका साइड लेंथ जो होगा AP में होगा। यानी कहने का मतलब हो गया यदि R1, R2, R3 are in HP, if R1, R2, R3 are in HP, it is necessary and sufficient condition कि साइड लेंथ A, B, C must be are in AP। यानी HP रेसिप्रोकल ऑफ AP। HP का मतलब उल्टा। यदि अभी हमें आप देख कर कह सकते हैं कि AP में है और यदि HP में लाना चाहते हैं तो बस मेरा मूड़ी नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर। यानी रेसिप्रोकल ऑफ HP दिस इज द AP और रेसिप्रोकल ऑफ AP इज HP। तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि R1, R2, R3 आर इन HP, आपका क्या चीज में है, दिया हुआ है, गिवन कि ये ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल एक्स रेडियाई, यानी एक ट्रायंगल ABC है जिसका एक्स रेडियाई HP में दिया हुआ है। इसका मतलब कि 1/R1, 1/R2, 1/R3 ये क्या चीज में हो जाएगा, R इन AP। इसीलिए आप कह सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू 1/R3 माइनस 1/R2। चूंकि AP में है तो AP का पहला कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी इक्वल, यानी डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म और टू जस्ट प्रेसीडिंग टर्म मस्ट बी इक्वल या कांस्टेंट थ्रू आउट। दैट कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, यानी नेक्स्ट और उसका प्रीवियस का डिफरेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट और उसका प्रीवियस का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से आप चल दीजिए, LCM अगर हम लेते हैं या इस तरह से आगे कर दीजिए, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर दें और इसको इस साइड शिफ्ट कर दें, तो इसको शिफ्ट करने पे ये हो गया R1 एक R2 और 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। अभी इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये R2 अगर LCM तो 1 + 1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। इसको नोट कर ले। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2/R2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3। अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी मेरे द्वारा दिया गया है, ये स्क्राइब सर्किल है यानी एक्स रेडियाई है। तो R1 बराबर हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ हो तो डेल्टा बाई S माइनस A। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको पहले आप नोट कर ले। तो इसको हम लिख सकते हैं 2R2 डेल्टा और S माइनस B। S जहाँ सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा और S माइनस A, ये होगा 1/, एरिया ऑफ ट्रायंगल और S माइनस C। यानी आप कह सकते हैं इसको 2S माइनस B एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस A एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस S माइनस C एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से ये कह सकते हैं 2 × S माइनस B एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A प्लस S माइनस C। इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको नोट करें, हम इसको इरेज करेंगे, इसको नोट कर ले पहले। अब ये कैलकुलेशन करना है, ये हो गया आपका 2S माइनस B इज इक्वल टू S प्लस S इज इक्वल टू 2S
a माइनस ए a माइनस सी। हम जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2s माइनस 2b और 2s माइनस ए a माइनस सी, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से हो गया क्या, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस सी प्लस ए, या कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ए बी सी आर इन ए पी। चूँकि ये आपका है ए बी सी ए पी में, तो यानी 2b बराबर सी प्लस ए, यानी मस्ट बी रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको दिया कि यदि R1, R2, R3 x रेडियाई ऑफ ट्रायंगल आर इन HP, देन इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ए बी सी आर इन AP, जहां ए बी सी आप इसको कह सकते हैं साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल। इसको नोट कर लें। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने क्या है कि प्रूव करना है कि r cot b बाई टू आई इंटू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू आर। अब r को आप r शायद यहाँ पे r1 होना चाहिए, देख लेते हैं एक नज़र। यहाँ पे r1 होगा, ये आपका न्यूमेरिकल में r1 है। जहाँ r को आप क्या कह सकते हैं, r आपके पास इन रेडियस है, इन सेंटर का जो रेडियस हो गया, और R1 जो आपके पास मालूम है x रेडियाई ऑफ ए ट्रायंगल है। अब LHS पोर्शन से हम चलते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, इसको हम LHS से लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से कि r cot b बाई टू आई इंटू कॉट सी बाई टू, r इज इक्वल टू हम जानते हैं दिस इज द r क्या है, कैपिटल R तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल था, लेकिन ये स्मॉल है इन रेडियस, जिसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू आर। आर इज इक्वल टू सर्कम सर्किल का रेडियस हो गया। तो एज बी नो हम इसकी फार्मूला को जानते हैं 4r साइन ए बाई टू आई इंटू साइन बी बाई टू आई इंटू साइन सी बाई टू। दिस इज द फार्मूला ऑफ आर। ये किसका है, आर का फार्मूला। बाकी कॉट बी बाई टू को बारे में लिख सकते हैं कॉस बी बटा टू डिवाइडेड बाई साइन b बाई टू। इसी तरह कॉट c बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस c बाई टू और साइन c बाई टू। यहाँ से साइन b बाई टू और साइन c बाई टू को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई दिस इज इक्वल टू 4r साइन a बटा दो इंटू कॉस b बाई टू इंटू कॉस c बाई टू, जो कि हम आपको ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला आपका दिस इज इक्वल टू R1। चूंकि R1 इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसको R1, यही आपका लाना था RHS। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, इसको पहले नोट कर लें। अब आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपके इस न्यूमेरिकल में 4 न्यूमेरिकल इंक्लूड है, एक नहीं दिए हैं लेकिन 3 इसमें है, क्योंकि आप सीख जाइएगा तो चौथा ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। कह रहा है कि P1 P2 P3, ये P1 P2 P3 आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स। यानी अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इस साइड्स के अपोजिट, यानी P1 है तो एक P2 है तो एक P3 है। अब प्रूव करना है कि 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/R, या P1 इंटू P2 इंटू P3 इज इक्वल टू इतना, और cos A/P1 और cos B/P2 प्लस cos C बाई P3 इज इक्वल टू इतना। इसको नोट करें, इसको इरेज करेंगे। अब वाई फिगर से हम इसको आपको समझाते हुए आगे चलेंगे। इसको पहले नोट कर लें कि यदि P1 P2 और P3 आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स, इसको नोट कर ले। हम इस तरह से चलेंगे। सबसे पहला जो दिया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वी हैव टू कंसीडर ए ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। ये ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी। इससे परपेंडिकुलर हम इस पे डी मार दिए। ये बी से आपके पास ई हो गया और ये मेरा आपके पास एफ हो गया। अब ये इसका साइड लेंथ ये कितना हो गया, ए, ये साइड लेंथ मेरा बी हो गया
और ये साइड लेंथ मेरा सी। अब P1, P2, P3 अपोजिट साइड्स, यानी मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर, ये P1 हो गया, तो ये मेरा P2 हो गया और ये मेरा P3 हो गया। यदि डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं यदि इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC हो गया, तो डेल्टा बराबर होगा 1/2। इसके लिए कितना हो जाएगा, P1 आधार और इसके लिए ऊंचाई यानी BC इज इक्वल टू A। फिर पुनः दूसरे केस में लिख सकते हैं 1/2। अगर P2 के केस में ले सकते हैं तो इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला AB, दिस इज द C, और एक हो जाएगा 1/2। P3 आपका ये है, P3 इसको माने हैं, यानी इसका अपोजिट टू द साइड लेंथ B, यानी P3B। तो इस केस में हम चलते हैं, यहाँ से अगर लेके चलते हैं P1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई A। इसी तरह P2 बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द B, P3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द C। अब LHS पहला न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं कि 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/R। तो LHS ऑफ पहला क्वेश्चन से हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन में LHS में आपके पास है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। 1 यानी P1 का वैल्यू यहाँ से देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ P1, P2, P3 फ्रॉम दिस। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद B एरिया ऑफ ट्रायंगल और C, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से अब चलिए इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे ओवरऑल में कॉमन है, यानी एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा A जोड़ B और जोड़ C। A प्लस B प्लस C, यानी A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी इसको हम कहेंगे S डिवाइडेड बाई डेल्टा, और इसी को हम कहते हैं O1/R, यानी O1/R। पहला प्रूफ तो आपके सामने आ गया। सबसे इसमें मेन पॉइंट है, इसी को निकालना है, इसी को देखना है सबसे पहले, और सभी प्रॉब्लम में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 इज इक्वल टू 1/R। दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर ले। दूसरा जो है उसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। अब आपका दूसरा न्यूमेरिकल इसमें हम प्रूफ करना चाहेंगे, तो यही प्रूफ करना है। तो LHS की ओर बढ़ते हैं। LHS में P1 है इंटू P2 है इंटू P3 है। तो P1 का वैल्यू कितना था, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई A, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई A। इसको कहेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई B इंटू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई C। ये आपका ये वैल्यू को लाना है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द P1 इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई A, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई B, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई C। और ये आपको लाना है RHS में A² B² C² डिवाइडेड बाई 8R², जहाँ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का Q, और दिस इज द ABC। चूंकि लेकिन अब आपके सामने तो हम एज भी नो, इसको पहले देखिए किसके भाषा में लाना है। तो R बराबर हम जानते हैं ABC डिवाइडेड बाई क्या, 4 इंटू ABC, और 4 इंटू क्या होगा भाई, आपके द्वारा ये जाना बताया ABC और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करके भी दिखाया गया है। अब इसका कोरिलेशन इस तरह से लाना है। तो अब यहाँ ये देखना है कि किस तरह से मेरा आएगा। ऊपर में पहले आप देख लीजिए कि ये जो भाषा है A² B² C², हम ऊपर में A² B² C² से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें A² B² C² और नीचे भी कर दे A² B² C², तो यहाँ पे और इंटू
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो आर के भाषा में लाना है। आर अगर यहाँ से ए बी सी या डेल्टे के जगह पे इसको डेल्टा, अगर डेल्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम नीचे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से है, तो किस तरह से हम इस बात को हम देते हैं, ए बी सी का मान यदि हम यहाँ पे दे देते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी सी अगर यहाँ से कहेंगे 4r ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरह की बात है। तो ए बी सी अगर हम दे देते हैं तो क्या होगा, उस तरह का भाषा में हमें लाना है। तो r का वैल्यू या इसको हम r के रूप में कोरिलेशन कर देते हैं। अब देखिए आगे, इसको नोट करिए। अब इसको हम कोरिलेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या कर दें, नीचे में एक 8 है, तो अगर हम नीचे 8 करते हैं, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली है कि ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लाना है, r का क्यू, लेकिन ये अगर इसी को हम ये कर दें r स्क्वायर, अब ये इसको देख लीजिए, इसको हम कर सकते हैं कितना, 8 गुना 8 ये हो गया 64, 8 गुना 8 64, और ये इतना का q, और ये हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास होगा 8, ए का क्यू, बी का क्यू और सी का क्यू, क्योंकि हमें इस तरह का कोरिलेशन लाना है, लेकिन अभी तक आया नहीं। इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको नीचे लेकर चले आइए, 8 आपके पास है 8 इंटू इसको ए बी सी डिवाइडेड बाई 8 ऑफ डेल्टा का होल क्यू, हम ये लिख सकते हैं। और ये वैल्यू ही मेरा r कहलाएगा, जो कि हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 8, और इतने के जगह पे हम दे दे r, दिस इज द r का क्यू। ये मेरा RHS आ गया। इसको हम इस तरह से कोरिलेशन कर दिए। तीसरे न्यूमेरिकल, इसी में तीसरा जो न्यूमेरिकल है हम उसकी ओर बढ़ते हैं, इसको पहले आप नोट कर लें। अब आपके तीसरा न्यूमेरिकल है कि ये प्रूव करना है कि cos A बाई P1 प्लस cos B बटा P2 प्लस cos C बटा P3 इज इक्वल टू 1 बाई R। R जहाँ रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल का कोरिलेशन क्या था, ए बी सी 4 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले LHS में आप आइए, LHS में P1 और P2 का जो मान है उसको दे दीजिए, ये है cos A बटा P1 प्लस cos B बटा P2 प्लस cos C डिवाइडेड बाई P3। P1 का वैल्यू आपको अभी निकाला गया है, cos A, P1 इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई A, cos B इसमें क्या था 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई B, cos C यहाँ पे कह सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई C। A ऊपर चला जाएगा तो दे दीजिए A ऑफ cos A 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस B ऑफ cos B एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा C ऑफ cos C एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से 1 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कॉमन ले लिए तो बच गया A cos A प्लस A cos B प्लस A cos C। इसको नोट कर लें। अब चूंकि किसी भी ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं आपको सर्कम रेडियस के रूप में इसका जो कोरिलेशन है ये हो जाएगा इतना बराबर, हम 2r साइन A इंटू cos A, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2r क्या है साइन A, ये हो गया cos B, ये यहाँ पे A ना सॉरी यहाँ पे B है और यहाँ पे ये क्या था C है, तो ये 2r साइन A है तो ये हो जाएगा साइन B प्लस यहाँ C के जगह पे 2r साइन C इंटू cos C। इसको नोट कर लें, इसको नोट पहले कर लें, इसके बाद हम अगला स्टेप लेके चलते हैं। लाना है आपका RHS में 1 बाई कैपिटल R। R इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से आपके पास आ गया 1 बटा 2 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल और 2 साइन A, इसको
आर कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए प्लस 2 sin b इंटू कॉस बी और प्लस 2 sin c इंटू कॉस सी। इस तरह से और 2 sin a इंटू कॉस ए का फॉर्मूला sin 2a के बराबर होता है, यानी ए आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको कह सकते हैं sin 2a अजोड़ sin 2b अजोड़ sin 2c। इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो होता है 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c, ये sin c इतना इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका जो वैल्यू हो गया इसको कह सकते हैं 4r ये sin a इंटू sin b इंटू sin c डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब r बराबर क्या होता है, r को कोरिलेशन हम करते हैं, इसको पहले नोट कर लें। इसको हम हटा रहे हैं, इसको नोट कर लिया जाए। इसके बाद अगला स्टेपिंग हम कर रहे हैं, लाना हमको है 1/r। अब इसको हम लिख सकते हैं 4r डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको लिख सकते हैं ये sin a इंटू sin b इंटू sin c। यहाँ से हम जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल के केस में हम जानते हैं r बराबर होता है a बटा 2 sin a इज इक्वल टू b बटा 2 sin b। यहाँ इस sin a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin a बराबर हम लिख सकते हैं कितना, a बटा 2r। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो 4r और 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस sin a को हम लिख सकते हैं a बटा 2r इंटू b बटा 2r इस sin c को। अब यहाँ से ये 2r 4 एक r तो रह जाएगा, लेकिन ये 2 जा 4r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक r रह जाएगा, और ये हो जाएगा कितना a b sin c। इसको नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ r, दिस इज द 1/2 a b sin c। अब यहाँ से 1/2 a b sin c इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी दिस इंटू दिस इज द इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको कैंसिल करेंगे 1/r, ये मेरा RHS आ गया। यही लाना था। अब अगले न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा वेट करें, अगला न्यूमेरिकल हम लेकर आते हैं। इस लेक्चर का आज हम आपके सामने लास्ट न्यूमेरिकल दे रहे हैं। अब अगले लेक्चर के लिए वेट करना होगा आपको। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल से पहले एक बार और हम आपको कहेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नए हैं, अगर कोई लोग जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर वीडियो वॉच करने के लिए शेयर करें। इसमें क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव करना है कि स्मॉल r प्लस 2r इज इक्वल टू एस, जहाँ r आपके पास है इन सर्किल का रेडियस और कैपिटल R सर्कम सर्किल का रेडियस हो गया, सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल, और s आपके पास क्या है, s आपको दिखाई देगा कि क्या है आपके पास, ये आपके सामने ही देख लिया जाए। कह रहा है कि इन ए राइट एंगल, एज वी नो, हम दे चुके हैं कि एज वी नो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर लाई ऑन हाइपोटेनस। सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, हाइपोटेनस। दिस इज द मिडिल पॉइंट आप कह सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं नोटेबल पॉइंट करके भी इसको कह सकते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर जो आपका लाई करेगा, सर्कम सेंटर लाई ऑन दी हाइपोटेनस। किस पे, हाइपोटेनस। यहाँ पे कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री। चूंकि
राइट एंगल ट्रायंगल को हम कह सकते हैं, हम मान लिए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास राइट एंगल एक ट्रायंगल है, ये ए है, इसको बी कह दिए, इसको सी कह दिए, ये आपके पास ये साइड लेंथ ए हो जाएगा, ये मेरा सी होगा और ये मेरा बी होगा। तो एज वी नो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द मिड पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट हाइपोटेनस या लाई ऑन द हाइपोटेनस। तो इसीलिए कह सकते हैं आर बराबर जो यहाँ पे होगा a/2, इसीलिए a इज इक्वल टू 2r। पहला। दूसरा, हम जानते हैं r इज इक्वल टू s माइनस a tan a/2। चूंकि a इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो s माइनस a दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, s यहाँ पे कह सकते हैं, और tan यहाँ पे a का मान 90 डिग्री तो a/2 यहाँ 45 और tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए s माइनस a। LHS में आप आ सकते हैं, LHS की ओर आगे बढ़ते हैं। LHS इज इक्वल टू r प्लस 2r। r का वैल्यू यहाँ से देने पर इसमें s माइनस a और 2r इज इक्वल टू कह सकते हैं a से a कैंसिल होगा, दिस इज द s, यानी RHS आ गया। या आप कह सकते हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल r प्लस 2r इज इक्वल टू s, ये मस्ट बी रिमेंबर कह सकते हैं इसको। तो ये अब लेक्चर आपका लास्ट हुआ, इसको पहले आप नोट कर लें, लेकिन जाने से पहले पुनः हम आपको कहेंगे कि कोई शो को मज़ा लेते हैं तो कहीं कुछ से एंजॉय करते हैं, चाहे जैसे भी एंजॉय करें, लेकिन बार बार कहेंगे कि आप अपना पढ़ाई को रिवीजन निरंतर रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, बाय, सी यू।